हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रीजनिंग का लेक्चर है। रीजनिंग में जो हम पढ़ेंगे आज, वो अभी तक जो हम देख रहे थे वो कथन और तर्क से रिलेटेड पढ़ रहे थे। कथन और तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से जो है रिलेटेड पढ़ रहे थे। उसका जो है सेकेंड लेक्चर है और टाइप सेकेंड के बारे में क्वेश्चन में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये कह रहे हैं 16 से 30 तक नीचे दिए गए कथन प्रत्येक को जो है आपको कथन को 3 या 4 बार तर्क फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो दिए गए हैं। इतने जो है तर्क आपको दिए गए हैं, आपको तय करना है। अब यहाँ पे तर्क कितने दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4। अभी तक हमें 2 तर्क दिए जाते थे, अब यहाँ पे 4 तर्क दिए गए हैं। आपको तय करना है कि कौन सा जो है एक प्रकार से तर्क जो है सही होगा। 1 मिनट, ये जो है हमने दिखाया नहीं आपको। देखिए, ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथन, मतलब कथन जो है प्रत्येक कथन में 3 या 4 तर्क दिए गए। 1, 2, 3, 4 दिख रहे होंगे। आपको तय करना है कि कौन सा तर्क जो है इसमें प्रबल होगा, मजबूत आंसर देगा उसका। तो यहाँ पे जो है बात करेंगे। अब यह कह रहे हैं, कथन जो है बोल रहे हैं, उसके बाद उसका उत्तर देंगे। देखिए, क्या भारत में जो है संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण कर देना चाहिए। जितने जो है कंप्यूटर के संभावित क्षेत्र हैं उनमें कंप्यूटरीकरण कर देना चाहिए, किया जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे क्या तर्क जो है प्रबल हो सकते हैं, उनका जो है आंसर हम यहाँ पे देने वाले रहेंगे। तो कह रहे हैं कि हाँ, इससे कार्य कुशलता में दक्षता जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। जो कार्य कुशलता है उसमें क्या होगी, दक्षता बढ़ेगी। दक्षता उसकी जो है वो बढ़ेगी। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, कार्य कुशलता में जो है वो दक्षता आएगी। जो कार्य करने की कुशलता है उसमें जो है प्रकार से इफिशियंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, मानव संसाधन जिसका वर्तमान में उपयोग हो रहा है उसके साथ अन्याय होगा। ये बात सही कह रहे हैं, मानव संसाधन में अन्याय होगा। लेकिन अगर जो कंप्यूटरीकरण करने से हम मानव संसाधन को भी उसी कंप्यूटरीकरण के अकॉर्डिंग कर दें तो यह जो है मतलब कंप्यूटरीकरण बहुत ही अच्छा होगा एक प्रकार से। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग जो है हमें जो है ये करना चाहिए। मानव संसाधन के कोई खिलाफ यहाँ पे तब नहीं होगा। नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। अगर जो ऐसा हम सोचेंगे तो हम कंप्यूटरीकरण करेंगे भी नहीं, हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। ऐसा भी हमें नहीं करना है। तो अगला देखिए, हाँ, जब विकसित देश जो है प्रत्येक क्षेत्र के कंप्यूटर की शुरुआत कर रहे थे तो भारत कैसे पीछे रह सकता है। मतलब ये कह रहे हैं, हाँ, जब विकसित देश प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर की जो है शुरुआत कर रहे हैं तो भारत जो है कैसे पीछे रह सकता है। हम उनको देख के ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जब वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रह जाएं। ये भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो है अपने देश के विकास के बारे में सोचना है, क्या जो है उचित है, क्या नहीं उचित है। इस पे हमें ध्यान देकर कंप्यूटरीकरण करना है। हमें विकसित देशों के बारे में सोच कर नहीं करना है कि वहाँ पे ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा कर लें। नहीं, हमें देश के विकास के बारे में जो है जान के सोच समझ के करना है, और किस प्रकार से कहाँ से कब करना है कंप्यूटरीकरण। इसीलिए ये भी कहें कि जो संभावित क्षेत्र हैं उनमें कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सत्य हो जाती है कि इसका ऑप्शन जो है ये पहला वाला ही सही है और बाकी सब जो है तर्क जो है वो प्रबल नहीं है। तो ऑप्शन जो है इसका कौन सा होगा, ए, केवल एक जो है वो प्रबल है। अगला देखिए, क्या भारत को अविलंब अपने कोयले खदानों में खनन कार्य को बंद कर देना चाहिए। अब देखिए, कोयले की जो खदानें हैं, अविलंब मतलब भारत को अविलंब अपने कोयले खदानों को जो है प्रकार से मतलब देरी से जो है अपने कोयले खदानों को जो है खनन कार्य जो है बंद कर देना चाहिए। ऐसा हमें कोयले के अगर जो मतलब हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमी है, तो हम जो 65% जो है लगभग बिजली का उत्पादन करते हैं वो कोयले से ही करते हैं। ऐसा करेंगे तो अविलंब जो है खदाने को हम नहीं बंद करेंगे, हमें नहीं बंद करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसका जो है सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे 3 तर्क दिए हैं, यहाँ पे 4 तर्क नहीं दिए हैं। 3 तर्क दिए हैं, किसी में 4 भी दिए होंगे, किसी में 3 भी दे सकते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, इसके बाद में कह रहे हैं इस तरह की खुदाई हो रही है, मतलब यदि इसी तरह से खुदाई होती रही तो वर्तमान में कोयले के भंडार लंबे समय तक नहीं चलेंगे। मतलब जो
कोयले के भंडार हैं वो लंबे समय तक नहीं चलेंगे, ये भी बात सही है। कोयले के भंडार जो हैं वो लंबे समय तक नहीं चलेंगे। अगर जो नहीं चलेंगे तो वो बात की बात है, नहीं चलेंगे तो हम कोई दूसरा स्रोत खोजेंगे। लेकिन जब तक हमारे पास भंडार हैं तब तक हम उसका उचित समुचित एक प्रकार से उपयोग करें। ऐसा नहीं है हम आवश्यकता से ज़्यादा यूज करें कोयले को, लेकिन जो खदानें चल रही हैं उनका जो है हमें यूज करते रहना चाहिए जब तक जो है हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं आ जाता है। तो पहला वाला यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाता है कि भंडार लंबे समय तक नहीं चलेंगे। अब जैसे पानी को लंबे समय तक नहीं तो पीना नहीं छोड़ सकते हैं, पीना नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी बात कर रहे हैं कि कोयले को बंद कर देंगे तो बिजली तो काम खत्म हो जाएगा ना। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नहीं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध नहीं है। ये भी बात सही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध नहीं है अभी। जब हो जाएंगे तो हमें इसको जो है धीरे धीरे बंद करना है, पूरी तरह से तब भी नहीं बंद करना है। ओके, बहुत सी आवश्यकताएं जो हैं कोयले से होती हैं ऊर्जा की। अगला देखिए, नहीं, लाखों लोगों की जीविका खतरे में डालेगा और उनके दैनिक जीवन पर जो है उद्योग जगत भी प्रभावित होते रहेंगे। तो ये भी बात सही है, उद्योग जगत भी प्रभावित होगा ऐसा करने से। तो दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है। जब दूसरा और तीसरा सही हो जाता तो ये भी गलत हो जाता, ये वाला सही होगा, ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता है। सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल बी वाला सही है छोड़ के। अगला देखिए, कह रहे हैं कि क्या देश में सभी प्रबंध संस्थानों को सरकार के नियंत्रण में कर देना चाहिए? सरकार के नियंत्रण में कर देना चाहिए। अब सरकार ही सारे काम करेगी, जो जितने भी प्रबंध संस्थान हैं उनको जो सरकार के नियंत्रण में करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सारे जो है नियंत्रण में नहीं देना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर हैं उनको ही देना चाहिए। अब ये कह रहे हैं, देखिए इसका जो है तर्क क्या प्रबल होगा। इसमें 4 जो है ऑप्शन दिए गए हैं। नहीं, इस तरह की जो है शैक्षिक संस्थान को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं है। नहीं, इस तरह के जो शैक्षिक संस्थान हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। सरकार के पास जो है पर्याप्त संसाधन नहीं है, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। संसाधन उसके पास पर्याप्त हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। ये जो बोल रहे हैं कि उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे जो है वो बिल्कुल गलत हो जाती है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, नहीं, प्रत्येक संस्था के लिए उसके अनुसार जो है उनके अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी जाए। ऐसा भी हमें नहीं करना है कि जो प्रत्येक संस्थाएं चल रही हैं उनको उनके अकॉर्डिंग कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी जाए, वो फिर अपने मन से काम करेंगी। इसलिए देखेंगे आप जो है गवर्नमेंट्स जो है पॉलिसियां लाती है, नई शिक्षा नीति लेकर आई है, तो उनकी जो है गवर्नमेंट जो है अपने अकॉर्डिंग से हैंडल करती है किस प्रकार से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था हो, किस प्रकार से हमारी संचार व्यवस्था हो, किस प्रकार से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है चले, तो ये गवर्नमेंट तय करती है। और उसको तय भी करना चाहिए, रेगुलेशन भी लगाना चाहिए। ये जो है दायित्व तो है एक प्रकार से गवर्नमेंट का, तो ऐसा हमें जो है नहीं करना चाहिए। तो स्वतंत्रता हमें नहीं देनी चाहिए। ये भी दूसरा वाला गलत हो जाता। तीसरा देखिए, हाँ, इससे संस्थान के सभी छात्रों को जो है मानकानुसार शिक्षा देने में सक्षम होंगे। मानक के अनुसार शिक्षा देने में जो है वो क्या होंगे, सक्षम होंगे। ऐसा जो हम करेंगे तो वो जो है मानक के अनुसार शिक्षा दें या ना दें की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। ये भी आप हमारा तर्क जो है यहाँ पे जो है दिया गया है, ये भी गलत हो जाता है। हाँ, सिर्फ तभी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। अगर जो ऐसा करने से शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा तो हम बहुत सी पॉलिसियां लेकर आए हैं। क्यों लेके आए हैं? मतलब पहले भी अगर हम प्राइवेटाइजेशन अगर जो होता तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा जो है प्राइवेटाइजेशन कंपनियां, विदेशी कंपनियां यहाँ करके यहाँ पे जो है अपनी जो है शिक्षा नीति लागू किए थे, अपने जो है यहाँ पे संचार व्यवस्था लेके आए थे, अपनी जो है यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम लेके आए थे। तो ऐसा अपने जो है प्रशासनिक ढांचा लेके आए थे। तो उनको अगर जो हम छूट दे देते, वो तो गवर्नमेंट के अंडर में ही नहीं थी। तो अब देख रहे होंगे कि 1947 तक भारत जो है वो गुलाम रहा था। तो ऐसा जो है हम नहीं करेंगे। ये भी तर्क यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन इसका जो है ये भी तर्क जो है गलत हो जाता है। तो चारों इसके गलत हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा,
इसमें जो है कोई भी तर्क जो है सही नहीं है, कोई भी तर्क जो है वो प्रबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसका क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कथन में 90 नंबर का क्वेश्चन है, क्या उन सभी भारतीय पेशेवर जो हैं, प्रोफेशनल्स जो हैं, पर विदेश में नौकरी तलाशने का पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना जिन्होंने भारत में शिक्षा ग्रहण की है? बोलो, ऐसा करना चाहिए? आप तर्क दीजिए, ऐसा करना चाहिए? ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो भारत में शिक्षा ग्रहण करके आए या विदेश में शिक्षा ग्रहण करके आए, हमें जो है उसे स्वतंत्र रूप से कहीं भी काम करने की आज़ादी दी जानी चाहिए, दे देनी चाहिए। हाँ, अब ये कह रहे हैं, इसके तर्क देखिए। हाँ, भारत में तकनीकी विकास को जो है बरकरार रखने के लिए एकमात्र तरीका बिल्कुल गलत है। तकनीकी विकास ऐसा करने से हमारे यहाँ पे एकमात्र तरीका है, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से हमारे तकनीकी विकास नहीं होगा। नहीं, जो भारतीय विदेशों में रहते हैं वो भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं, जो भारतीय विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो कह रहे हैं कि हाँ, नहीं, ऐसा करने से जो नहीं, जो भारतीय एक प्रकार से जो भारतीय यहाँ पे रहते हैं, मतलब विदेश में जो लोग भारत के रहते हैं, वो भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं और विदेशी विनिमय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिमिटेंस भेजते हैं। रिमिटेंस मतलब अपने घर परिवार में जो बाहर रह के काम कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे जमा करते हैं। ऐसा तो यहाँ पे बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा मतलब यहाँ पे भेजते हैं। जो भारी मात्रा में है वो भारी मात्रा में नहीं है। बहुत ज़्यादा आप देखते होंगे कि हमारा जो है इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसके द्वारा पैसा आता है। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, एफडीआई आता है यहाँ पे, उससे जो है पैसा यहाँ पे आता है। उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ रेमिटेंस से ही पैसा आ रहा हो, भारी मात्रा में नहीं आ रहा है। तो ये जो भारी मात्रा की बात कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे गलत है। अगला देखिए, नहीं, विदेशों में जो है भारतीय काम कर रहे हैं, उन्हें जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है वो भारतीयों के विकास में सहायक होता है। नहीं, जो विदेशों में जो है भारतीय काम कर रहे हैं, उन्हें जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा, उनसे जो है व्यवहारिक ज्ञान जो हमें प्राप्त होगा वो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में कोई सहायक नहीं होगा। भारतीय के अर्थव्यवस्था के विकास में मतलब कोई सहायक होगा। भारत की अर्थव्यवस्था में वो सहायक हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है तभी सही होगी जब यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम जो है सही होगा। उससे कोई जरूरी नहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार ही होता रहे, वो लोग वहाँ से अपनी ट्रेड पॉलिसी लेके आएंगे और यहाँ पे गवर्नमेंट उसको लागू ही ना करने दे, तो क्या वहाँ पे यहाँ पे अर्थव्यवस्था में सहायक होगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की गवर्नमेंट सही रहेगी तभी जो है सही से चल सकेगी। उनके व्यवहारिक ज्ञान से कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जो है मतलब सही हो जाए, तो ये भी चीज़ यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसका जो है कोई भी तर्क जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन जो है इसका ए सही होगा, कोई भी यहाँ पे प्रबल नहीं है। अगला कथन देखिए, क्या भारत में जो है सोडा युक्त पेय उपभोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? सोडा युक्त जो है पेय हैं उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आप इस पर क्या बात करेंगे? क्या आपके लिए तर्क सही हो सकता है? हम अभी नहीं कह सकते हैं कि मतलब प्रतिबंध लगा देना चाहिए, सोडा युक्त पेय पदार्थ हैं। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ कह रहे हैं, लोग बीमारियों के फैलाव को रोकने का यही एकमात्र तरीका। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एकमात्र तरीका ये नहीं है। बीमारियां बहुत से तरीकों से आ रही हैं, एकमात्र तरीका नहीं है। हाँ, कोई मतलब तरीका जरूर हो सकता है कि सोडा युक्त पेय पदार्थों को जो है प्रतिबंध लगा दिया जाए, जिससे बीमारियां कम की जा सकती हैं, लेकिन एकमात्र तरीका नहीं बीमारियों को रोकने का। तो यह चीज़ गलत हो जाती है। पहला वाला बिल्कुल गलत हो जाता है। नहीं, सभी व्यक्तिगत रूप से इच्छा अनुसार चाहते हैं, मतलब सभी व्यक्तिगत रूप से जो वो इच्छा अनुसार चाहते हैं उन्हें चुनने का अधिकार होना चाहिए। मतलब जो इच्छा अनुसार वो लोग चाहते हैं उनको जो है चुनने का अधिकार हमें दिया जाना चाहिए। तो ये चीज़ तो बात सही है कि चुनने का अधिकार तो हम उनको देना चाहिए, लेकिन इच्छा अनुसार उनकी जो है कुछ भी वो पिए, तो ये जो है हमें रूल्स नहीं देना चाहिए। आप देखते होंगे बहुत से यहाँ पे ऐसे जो हैं लोग बिजनेस कर रहे हैं,
जिन पे भी हमें बाउंडेशन लगानी चाहिए, जैसे स्मैक्स वगैरह वगैरह बहुत से जो है नशीले पेय पदार्थ जो है चल रहे हैं, तो उन पे जो है जो मतलब समाज के लिए घातक हो सकते हैं जो है उनको जो उन पर जो है हमें जो है परमिशन नहीं देनी चाहिए। तो ये जो है दूसरा वाला भी गलत हो जाता है। अगला देखिए, नहीं इसके बारे में कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं है, इसके बारे में कोई भी प्रमाणित साक्ष्य नहीं है, प्रमाणित साक्ष्य नहीं जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि इन उत्पादों से मानव के शरीर में जो है प्रतिकूल प्रभाव डालता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अभी जो हमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा प्रमाणित साक्ष्य नहीं है जो पेय पदार्थ हैं, तो ऐसा जो है हमें नहीं करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा प्रमाणित हो जाए, ISO सर्टिफाइड हो जाएं, तो उनको जो है हमें बंद कर दें। फिर भी उनको जो है हम लिमिटेड मात्रा में जो है चलाते रहें। उनमें कुछ जो है उसका जो है एक प्रकार से एक्सटेंशन लेके आएँ, जिससे लोगों को में जो है एक प्रकार से आक्रोश ना पैदा हो, क्योंकि इसको बंद करना तो बिल्कुल मुश्किल है और इसको जो है हमें लोगों के अकॉर्डिंग जो है चलाना भी पड़ेगा। तो ये जो है ऑप्शन इसका जो है 3rd नंबर का इसका जो है ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन इसका जो है पहला भी गलत हो जाता है, दूसरा भी गलत हो जाता है, तीसरा भी, ये चौथा भी गलत हो जाता है, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, सभी प्रबल हैं भी गलत है। तो ये जो है लेक्चर दोस्तों यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर जो होगा वो नेक्स्ट डे आएगा। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए दोस्तों में, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।